तुम्हारा मेन पेपर जो है 20 तारीख को वो है साइंस का। अगर तुमने इंग्लिश के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो तुम्हें पता चला होगा कि जो बातें मैंने बोली थी कि कीवर्ड्स पढ़ के जाओ, उसके बिना इंग्लिश में मार्क्स नहीं ला सकते, वो बिल्कुल ट्रू है बेटा। क्योंकि जैसे क्वेश्चंस इंग्लिश में घुमा फिरा के पूछेंगे, अगर आपके पास कीवर्ड्स है आप आंसर ले सकते हो। ऐसे ही आज मैं आपको साइंस की कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको इन 4 डेज में करनी है, जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। साथ में एक आप सबके लिए सरप्राइज भी है जो आपको आपकी प्रिपरेशंस में डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और उससे पहले यार थैंक यू सो मच, जितने भी मुझे मैसेजेस आए हैं, तुम सबके मेल्स आए हैं बच्चों के टेलीग्राम पे, कमेंट सेक्शंस में, उन सब के लिए थैंक यू। और मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी साइंस में भी हम उसी लेवल की प्रिपरेशंस कर सके जैसे हमने बाकी सब्जेक्ट्स में की है। इसके लिए एक जो गाइडेंस पूरा मैं आपको पूरा एक प्लानर बता रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो। देखो, साइंस में बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, दीदी हमने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं आता। बेटा सबसे पहले कुछ करना या नहीं करना, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स रट के चले जाओ। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, आज भी इंग्लिश के पेपर्स को तुम देखोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठ के आए थे। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल घोट के पी जाओ, देख लो क्या क्या टॉपिक्स है, अच्छे से कवर कर लो ताकि खुद सेल्फ एश्योर्ड रह सको और अपने मार्क्स को रिस्क पे ना लगाओ। शुरू करते। देखो सबसे पहले 15th यानी आज से शुरू करें बेटा, तो आज वाला टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी तुम्हें बहुत अच्छे से चैप्टर्स आते हैं, ईजी हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, उनको आज में खत्म कर लो। और साथ में कोशिश ये करो कि 2 PYQs पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स कर लो या सैंपल पेपर लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करने ही है, बट सैंपल पेपर भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। एक चीज ये हो गई। दूसरी क्या है बेटा, 16 तारीख को आप करेंगे फिजिक्स के साथ अब रिविजन करेंगे और PYQ करेंगे। फिजिक्स करेंगे, जितने चैप्टर्स है फिजिक्स के वो करोगे। उसमें से भी कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत बार बताया है। ये फिजिक्स का चैप्टर करा, रिविजन किसका करेंगे, वो सारे चैप्टर्स के जो हमने उससे एक दिन पहले पढ़े उनको रिवाइज करेंगे। और फिर से बेटा हम PYQ सॉल्व करेंगे या सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। बैक टू बैक हमें हर दिन हमें सॉल्व करने क्वेश्चंस। तीसरे दिन केमिस्ट्री करी, ठीक है, आप उसके रिवीजन किया किसका, फिजिक्स का, और साथ में PYQ सॉल्व करें। अगले दिन लास्ट वाले दिन यानी 18th को हम करेंगे बायोलॉजी, रिवीजन करेंगे और PYQs करेंगे। रिवीजन किसका, केमिस्ट्री का। और 19th को बेटा पूरा दिन आपको केवल और केवल रिवाइज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान में रखो, मुझे पता है बहुत से टीचर्स लाइव ले रहे हैं, आप उनकी लाइव बेटा 100% ज्वाइन करो, उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस से आपको मदद मिलेगी। बट एक बात याद रखो बेटा, लाइव ज्वाइन करना इस पे कि आपकी सेल्फ स्टडी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अपनी सेल्फ स्टडी को कॉम्प्रोमाइज करके लाइव ज्वाइन करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि आखिरी में वो केवल इनपुट है जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आप रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर योर गुड ओनली आई एम टेलिंग यू दिस, कि आप लेक्चर्स देख रहे हो बेटा, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, आप देखो, सारा दिन लेक्चर्स देखो, लेकिन सेल्फ स्टडी की कॉस्ट पे नहीं। सेल्फ स्टडी नहीं करी क्वेश्चंस, क्योंकि सेम क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ घूम के आ जाएगा, कुछ ना कुछ आगे आ जाएगा, फिर तुम डिसअपॉइंट होते हो बैठ के कि यार पढ़ाया था उससे आया नहीं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपने क्वेश्चंस को, अपने एग्जाम्स को दाव पर मत लगाओ। कुछ 30 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस के लिए उनके लेक्चर्स देखो, बहुत अच्छी बात है, पूरा नॉलेज लो, लेकिन बेटा अपनी मेहनत उसको बेटा पूरी की पूरी रखो। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने प्लानर किया तो लास्ट 19th वाले डे को बेटा केवल और केवल रिवाइज करना। जितनी भी तुमने पढ़ा होगा उतना मल्टीपल रिवाइज करो। क्या दीदी सारा पढ़ेंगे? नहीं बेटा, एग्जाम टाइम के लिए केवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, डिफेक्ट्स ऑफ आई इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये कर लिया। इसके अलावा 3 और चीजों पे ध्यान देना, एक्टिविटी सारी रट लेना है, अच्छे से रट लेना है, बहुत अच्छे से याद कर जाना एक एक रिएक्शन। कॉम्पिटेंसी सबसे ज्यादा बेटा एक्टिविटी से उठ के आ रहे हैं। दूसरे कॉम्पिटेंसी कहां से आ रहे हैं? डायग्राम से। बायो से स्टोमेटा वाला क्वेश्चन आ जाता है सीधा कॉम्पिटेंसी में बनके, तो ये डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस कर लो। तीसरा होता है बेटा NCERT के जो बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व कर लो एज अ प्रैक्टिस, बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना। अब बात करते हैं सरप्राइज की। देखो मैंने तुम सबके लिए बेटा एक सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाया है। अब ये सैंपल क्वेश्चन पेपर क्या है? ये सैंपल क्वेश्चन पेपर बेटा पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हैं इस सैंपल पेपर में, यानी इसमें मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस डाले हैं, जिसमें तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं। इसमें आप देखोगे तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके, सारे के सारे MCQ, शॉर्ट, लॉन्ग, कॉम्पिटेंसी, केस बेस्ड। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं पिछले सालों में, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो मान लो आपको एक टॉपिक दिख रहा है डिफेक्ट्स ऑफ आई, एक क्वेश्चन दिखा, तो डिफेक्ट्स ऑफ आई को पूरा ही पढ़ देना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो ये हुआ। इसके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो कंप्लीट आपको दिख रहे हैं, ये देखो
पूरे 100 क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने इसमें डाल दिए। मतलब ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 100 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है 100 क्वेश्चंस का। हर दिन आप इसमें से आधे आधे क्वेश्चन जितने आपसे बनते हैं उनको बनते रहो। सेक्शन बी में काफी सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं एक ही में। तो जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, इतनी गारंटी तो जरूर है आपको काफी हेल्प होगी, आप अपनी प्रिपरेशंस को ट्रैक कर पाओगे। फॉर एग्जांपल तुम्हें मैंने क्या बताया, आज जैसे तुमने जो चैप्टर्स कर लिए, अब उन चैप्टर्स को खोलो, उस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, और देखो कि उस क्वेश्चंस के, उस चैप्टर के जो जो क्वेश्चंस है उन्हें फट से सॉल्व कर लिए। सेम ऐसी फिजिक्स में करना, केमिस्ट्री में करना, बायोलॉजी में करना, लेकिन क्वेश्चन बेटा सॉल्व जरूर करना, तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा जितने नोट्स हैं, जितने डायग्राम्स हैं, जो भी चीजें हैं वो सब मैं मेरे टेलीग्राम पर डाल दूंगी। और इस पर्टिकुलर जो ये पूरा का पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इसका लिंक मैं मतलब पूरा का ड्राइव लिंक मैं नीचे ही डाल दे रही हूँ ताकि बच्चों को आसानी से मिल जाए। और ध्यान से बेटा पढ़ाई करो, मुझे पता है तो बहुत अच्छा कर लोगे। बस इतनी चीज़ों पे ध्यान देना है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर रट के चले जाने हैं, बिल्कुल मत करना मेरी जान, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बोल रही हूँ बेटा, पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे, है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।